नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल। सागर के साथ तो आज की वीडियो में हम एक जगह जा रहे हैं एसी को चेक करने के लिए। तो वहाँ पर जहाँ जिस कंपनी में हम एसी को चेक करने पहुँचते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हम गेट वगैरह को खोल करके अंदर एसी को जा करके चालू कर देते हैं। चालू करने पर हमें पता चलता है कि एसी ऑन नहीं हो रहा होता है। एसी ऑन किस लिए नहीं हो रहा होता है, ये आगे चल के हम आपको बताते हैं। तो हम सबसे पहले आउटडोर पर एम्पियर मीटर को लगा देते हैं। एम्पियर मीटर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, एसी को चालू करते हैं जहाँ पर आउटडोर अभी स्टार्ट नहीं होता है। तो फिर उसके बाद कुछ देर बाद चलने के बाद हम देखते हैं कि आउटडोर स्टार्ट होने वाला होता है और आउटडोर स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर 34, 35, 36 एम्पियर तक जाता है। और उसके बाद फिर एम्पियर 32, 33, 31 ऐसे डाउन होने लगता है। और कुछ लिमिट समय के बाद क्या करता है कि वह ट्रिप मार जाता है। ट्रिप मारने के बाद हमको पता चलता है कि जहाँ पर कंप्रेसर ख़राब हो चुका होता है। तो कंप्रेसर ख़राब होने के जो कारण होते हैं, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि कंप्रेसर क्यों ख़राब हुआ होता है, और एक बार कैपेसिटर वगैरह भी लगा करके हम चेंज करके देख लेते हैं, लेकिन कंप्रेसर नहीं स्टार्ट होता। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आउटडोर उतार लेते हैं नीचे, सीढ़ी वगैरह लगा करके जहाँ पर आउटडोर उतार करके नीचे रख लेते हैं। और उसके बाद डी ब्रेज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डी ब्रेज का मतलब होता है कि जो कॉपर पाइप ब्रेजिंग हुआ रहता है उसको फिर से गर्म करके हम पाइप को निकालते हैं, उसको बोलते हैं डी ब्रेज। तो एक पाइप को हम जो डिस्चार्ज पाइप होता है उसको डी ब्रेज करना शुरू कर देते हैं। शुरू करने के लिए उसके बाद जो नया कंप्रेसर होता है हम उसको खोल करके देखते हैं। नया कंप्रेसर खोलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको फाड़ करके देखते हैं कि कहीं पर डेंट डैमेज या गत्ता फटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आराम से खोलते हैं, ऊपर के गत्ते को हटा करके चेक करते हैं। सारा कुछ सही मिलने के बाद हम ऊपर के गत्ते के कवर को भी हटाना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि अंदर के और क्या क्या मिलता है अंदर बॉक्स के अंदर। तो हम सबसे पहले कंप्रेसर को बाहर निकाल कर रख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जो ग्रूमिट वगैरह नीचे लगाने के लिए मिलता है, ग्रूमिट मकाओ तो जो रबड़ वगैरह लगाने के लिए होता है, वो सारी चीज़ें हमें निकाल करके बाहर रख लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद फिर सक्शन पाइप को डीब्रेज करना शुरू करते हैं। दोनों पाइपों को लगातार गर्म करने के बाद एक एक करके निकाल करके बाहर रख देते हैं। तो उसको कुछ देर गर्म करने के बाद 5 से 6 मिनट तक उसको लगातार हीट देने के बाद क्या होता है कि वह गर्म हो जाता है। और उसके बाद उस प्लास्टिक की सहायता से उसको हम बाहर के साइड निकाल करके रख देते हैं और नया कंप्रेसर भी साइड में अपना रखा हुआ होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि लगातार हीट देने के बाद क्या करते हैं कि गर्म पाइप को हम बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद निकालने के बाद हम अपने एलपीजी कैन की टॉर्च को भी निकाल करके साइड में रख देते हैं, नहीं तो उससे क्या होता है कि आग जलने के संभावना ज़्यादा होती है। और उसके बाद पुराने कंप्रेसर को बाहर निकाल कर रख देते हैं और नए वाले कंप्रेसर को फिट करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों के मॉडल, सीरियल वगैरह ये सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं क्योंकि कंप्रेसर सेम होने चाहिए। और उसके बाद सारी चीज़ मैच करा करके हम कंप्रेसर को फिर से ब्रेज कर करके ऊपर की तरफ कैपेसिटर वगैरह सारी चीज़ चला करके देख लेते हैं। सारी चीज़ चलाने के बाद क्या करते हैं कि पुराने कैपेसिटर को निकाल करके बाहर रख देते हैं और नए कैपेसिटर को लगा देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, साइड प्लेट वगैरह सारी चीज़ टाइट करके वैक्यूम प्रोसेस में मशीन को लगा देते हैं, जो कि 25 से 30 मिनट वैक्यूम करने के बाद हम उसको फिर से लगातार चलने देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, वैक्यूम लगातार होता रहता है और फिर तब तक हम पानी वगैरह पीने के बाद हम क्या करते हैं कि फिर उसको सारी प्लेटों को टाइट वगैरह आराम से कर देते हैं। और उसके बाद फिर वैक्यूम प्रोसेस बंद करने के बाद हम रेफ्रिजरेंट गैस चार्जिंग करना शुरू कर देते हैं। गैस चार्जिंग लगातार करते हुए जहाँ पर 150 से 120 से 150 PSI तक हम प्रेशर को रखते हैं और ये सारी चीज़ों को एक्चुअल मेजरमेंट के साथ करना शुरू कर देते हैं। तो जो साइड में एसी लगा हुआ है वोल्टास का, उसको पिछले साल हमने लगाया था और यह एसी में प्रॉब्लम इस साल आ गई है, तो उसको भी हम रिलोज कर करके फिर इंडोर यूनिट में जा करके चेक करते हैं जहाँ पर कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से आना शुरू होती है या नहीं। तो गेट को खोल करके अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कूलिंग एकदम लाजवाब ज़बरदस्त रूप के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। आपने बहुत वीडियो देखने